जब हम आईएएस की तैयारी मतलब सिविल सर्विसेज की जब प्रिपरेशन करते हैं तो समस्या कहाँ आती है? तो समस्या उन्हीं समस्याओं को अगर हम उस पर गौर करें, उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करें तो हमारा काम आसान हो जाता है। कैसे? हम रूटीन सेट करते हैं। रूटीन सेट, एक तो रूटीन सेट करने में भी समस्या होती है। रूटीन ऐसा सेट करते हैं, एक तो है कि हम सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट मैंने सपोज मान लिया जाए कि हमने हिस्ट्री को के लिए टाइम दिया सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उसमें से हमको एक टाइम जिसे टाइम रखना पड़ेगा, 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटा में हम रिवीजन कर लें और 2 घंटा जो होता है वो नई चीज पढ़ें। एक तो ये होता है। उसी प्रकार से आप और भी सब्जेक्ट है, उसके लिए 3-3 घंटे का अगर हम बना लें, पूरे दिन का रूटीन बना लें रात तक का, जब तक जो हमारे पास टाइम है, जो रेगुलर वर्क है, उसके अलावा जो हमारे पास टाइम होता है, उसको इसी तरह से जब भी हम सीटिंग दें तो वो 3 घंटे का हो। 3 घंटे में 1 घंटा हम रिवीजन के लिए रखें और 2 घंटा जो है नई चीज़ों पर हम लोग वहाँ पे फोकस करें, नई चीज़ों को हम देखें और इस तरह से हम लोग करें। एक तरीका होता है कि जैसे हमने पढ़ने का तरीका, जैसे आज हमने ज्योग्राफी को 50 पेज या 100 पेज पढ़ना है, तो भर दिन पूरे दिन हम लोग जब तक जो हमारे पास टाइम है उस टाइम को यूज़ पूरे दिन हम ये ज्योग्राफी पढ़ते रहें। और ज्योग्राफी पढ़ते रहें तो पढ़ने का मैंने पहले कहा था कि पढ़ते रहना और देखना कि मैंने जो टाइम दिया है हमने उसमें से क्या सीखा है, ये महत्वपूर्ण होता है। और पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा पढ़ते जाइएगा, ये होता है आपको 1-2 रीडिंग मारना पड़ता है। आप ज्योग्राफी का ले लीजिए, हिस्ट्री का ले लीजिए और कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें से इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। आप यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी को आप बिल्कुल बारीकी से आप उसको, जो आपको लगता है याद करने वाली चीज़ है, उसको आप अंडरलाइन करके वही रिवीजन वाले में आप कर सकते हैं। उस टाइप से फिर टाइम का फ्रेम, टाइम टेबल बना करके। तो दूसरा तरीका करते हैं क्या कि अगर हम पॉलिटी पकड़ें तो पूरे दिन भर हम पॉलिटी में लगे हुए हैं। अगर हमने हिस्ट्री पकड़ा है तो हिस्ट्री पूरे दिन भर हिस्ट्री, तो ध्यान रखना है को रिवीजन का भी टाइम कम से कम 2 दिन के 3 दिन के बाद रिवीजन का टाइम हमको मिले। ऐसा करें आप, जैसे अभी हम रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम है 3 दिन पे करते हैं। मैंने कहा था रिवीजन कैसे किया जाए, 4 दिन के बाद फिर करना है, 8 दिन के बाद फिर, इस टाइप से मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है इन चीज़ों का। एक तो ये है इस तरह से रूटीन को फॉलो करना। दूसरी बात ये होती है कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। कभी हुआ कि रात में नींद नहीं आई, लेट से जगे, लेट से जगने के बाद पढ़ाई का मूड नहीं कर रहा है। कभी कोई जो एक्सटर्नल जो इफेक्ट है वो प्रभावी मतलब ये हो जाता है, तो उसमें क्या है, इस तरह की बाधाएं जो आती होती, अनेक तरह की बाधाएं हैं। घरेलू बात हो जाए, कोई तरह की बाधाएं हो जाती, किसी तरह की बात हो जाती है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो हमने देखा है कि लगातार 3 दिन 4 दिन के बाद रूटीन को फॉलो किए, हमने बहुत ही एग्जॉस्टेड रूटीन बनाया और उसको 3-4 दिन तक तो फॉलो किए। 5वां दिन मूड नहीं किया पढ़ने का, सुबह उठे मूड नहीं किया, सुबह खाना पीना खाए, फ्रेश हुए, यहाँ वहाँ घूमे, फिर हुआ कि 12 बजे के बाद दिन के बाद या हाफ 3-4 घंटा जब ऐसे निकाल दिए
दिमाग में हिट किया कि अरे यार बहुत सारा चीज़ पढ़ना था, निकल गया, आज ये पढ़ना था, ये इतना करना था, मेरा ये हो, फिर भी आपको ये नहीं होगा। और हो सकता है कि एक दिन के बाद पुनः आप इनर्जाइज हो जाएं और फिर 2 दिन आपका इसी तरह से इसी इनर्जाइज मतलब अपने आप को संभालने में, अपने आप को मोटिवेट करने में, आपको स्टेबल होने में 2 दिन टाइम लग गया। फिर आप छठे दिन से शुरू होते हैं, फिर एग्जॉस्टेड रूटीन होता है और फिर 4 दिन 5 दिन आप उस चीज़ को करते हैं और करने के बाद पुनः इस तरह की स्थिति आती है। लेकिन है हर ये सभी के साथ होता है। ये चीज़, इन सब बातों का टेंशन नहीं लेना है कि हमारा ये से वैसे, बस ये है कि आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ते हैं रूटीन होना चाहिए, आप जिसके गाइडेंस में काम करते हैं वो सही होना चाहिए। वो जो चीज़ आप पकड़ते हैं, होता क्या है कभी कभी आपको जो चीज़ कभी अनुभव होगा, कोई अनुभवी लोग बता देंगे, बहुत सारा चीज़ बता दिए है, अब बहुत सारा चीज़ बता दिए, टाइम मेरे पास है ही नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई, कोई कारण हुआ, तो हम तो एक तो सेलेक्ट कर लिए कि हमको क्या पढ़ना है, और उसमें से भी बहुत सारा चीज़ सेलेक्ट कर लिए कि अब पता है कि इतना ही चीज़ आना है, इससे बाहर आएगा नहीं। और होता क्या है कि कोई परिस्थिति बस उसमें से उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पाए, उस चीज़ को हम देख नहीं पाए टाइम के ख्याल से। खास करके एग्जामिनेशन के आसपास का टाइम बहुत ही इस तरह का महत्वपूर्ण होता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम तो सेट के ये सारा चीज़ देखना है, लेकिन किसी टाइम के अभाव में हम कुछ चीज़ों को नहीं देख पाए। तो इस चीज़ से बचना है हमें। जो हमने सेट किया है, जो हमने हमको क्या करना है, हमको क्या पढ़ना है, अगर हमने सेट कर लिया एग्जामिनेशन से पहले और उसको उन चीज़ों पे हमको अगर कंट्रोल हो गया तो हमने फतह कर लिया। तो वही चीज़ होती है कि अगर आप वो चीज़ आप ढंग से नहीं कर पाए, जो आपने सेलेक्ट किया उसको आप अगर ढंग से नहीं कर पाए, तो जो फेलर है, जो वही चीज़ होता है, आप वहीं पे चुप हो जाती है आपसे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। हर स्टूडेंट के जो रूटीन है, आप लाइफ है, उसमें इस तरह की दौर आती है कि 4 दिन पढ़े, 2 दिन नहीं, मूड नहीं कर रहा है, तो फिर आप तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हम सेलेक्ट किए उसको रिवीजन होता चले। आप ऐसा है कि किसी दिन मूड हुआ तो ज़्यादा पढ़ लें, मतलब आपको पता है कि 2-4 दिन के बाद मेरा मूड खराब हो सकता है, ये स्थिति नहीं बन पाती है। तो जो मोशन है आपको, उस मोशन में आप उसको, जैसे साइकिल चलाते हैं आप, मोटरसाइकिल चलाते हैं, और मोटरसाइकिल चला करके एक स्पीड में करके न्यूट्रल कर दीजिए, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ धड़क करके चले जाइएगा। इंजन चले या ना चले, लेकिन जहाँ आपको जाना है, आप अगर टारगेट बना लिए कि फुल स्पीड में जाना है और वहाँ जा करके न्यूट्रल कर देना है, गाड़ी को बंद कर देना है। आपको जहाँ पहुँचना है, अगर बना लिए टारगेट, हमको वहाँ पहुँचना है, इस डिस्टेंस में हमको गाड़ी को बंद करना है इसे, तो आपको गाड़ी बंद होने के बाद भी, इंजन बंद होने के बावजूद भी आपको वो चीज़ वहाँ तक ले जाएगा। तो ये हमें ये टेंशन नहीं लेना है। ये टेंशन लेना है कि जब हमारा मूड है, हम बढ़िया तरह से पढ़ाई करें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और जो चीज़ हमने सेलेक्ट किया है बहुत अच्छी तरह से उस पर हमके पकड़ हो जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के काम करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस टेंशन क्या, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो हर स्टूडेंट के लाइफ में है, वो बस ये चीज़ आपको करना है। जब मूड हो तो जम करके पढ़ाई, रिवीजन को ध्यान रखिए। बार बार पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो चीज़ पढ़िए उस पर पूरी तरह से एकदम ऐसा प्रयास कीजिए कि उस चीज़ पर हमारी पूरी पकड़ हो जाए। वो जैसा भी रहे हमारे, मतलब हम उसको अपने तरीके से उसको डील कर सकें, अपनी तरह से उसको लिख सकें। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस नेक्स्ट वीडियो में फिर इस तरह के वीडियो को लेके आऊँगा। थैंक यू।